ठीक है, इसको ऑफ कर दीजिए। तो ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने इंटरमीडिएट के क्लास में। ठीक है, ये हम लोगों का थर्ड लेक्चर है इंटरमीडिएट के मैथ का। इसमें हमने सेकंड लेक्चर में बताया था कि हम लोग मैथ्स क्लास 12th की जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका सिलेबस डिस्कशन करके चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। ठीक है ना। कौन सा चैप्टर से? चैप्टर नंबर 2 से, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। ठीक, जिसमें कुछ हमें ध्यान रखना है, जैसा कि हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाई त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। अब तक तो हम लोग क्लास 10th में सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे, लेकिन अब जो आ गया है वो त्रिकोणमिति का फलन आ गया, यानी त्रिकोणमिति के भी फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, और का यूनिवर्स फॉर्म भी पढ़ना है। ठीक है, पहला जो फलन होगा देखिए क्या है हमारा, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स पर क्या है, क्या परिसर होगा उसका, -1, 1 से। अगर हम इसको रेडियन फॉर्म में देखें तो -π/, से कहाँ तक चलना है इसको, π/, तक। कैसा, +π/2 तक। ठीक है, ये हमारा रेडियन फॉर्म है परिसर का, और ये हमारा क्या है, ऐसे आपका अंकीय मान है। ये दूसरा हमारा है कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स कहाँ तक चलना है भाई, -1 से 1 तक, ये भी वही रहेगा। और इसका जो रेडियन परिसर होगा देखिए 0 π तक चलना, 0 से π तक। दूसरा कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स में क्या है, आपका परिसर होगा वो -1 से 1 तक होगा, और जो इसका साइन का है वही आपका कॉसेक का होगा। वैसे ही सेक में देखो, जो सेक का कॉस से रिलेट है, कॉस से रिलेट करेगा तो वही यहाँ पर भी कॉस से रिलेट कर गया। और टेन का देख लेते हैं। ठीक है, देखिए टेन का देख लेते हैं तो चलिए टेन का देखिए। टेन में क्या है, इसका परिसर, परिसर तो इसका गायब हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, परिसर डॉट रहा होगा या तो ना रहा होगा, लेकिन इसका देख लीजिए रेडियन फॉर्म में -π से कहाँ तक लेना है, पाई तक, -π से +π/2 तक। ठीक है, और यह जस्ट किसका अपोजिट होता है, कॉट का। तो कॉट में हम लोग थोड़ा सा चेंजमेंट कर लिए हैं परिसर में, 0 से लेके कहाँ तक चलना है, पाई तक चलना। ठीक है, यह कुछ मुख्य बातें हैं जिनका हमें सवालों में उपयोग करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टिप्पणी है पर विशेष ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि भाई साइन इनवर्स एक्स से साइन एक्स पावर -1, यानी साइन एक्स इनवर्स, यहाँ क्या दिया गया है, साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या है, साइन एक्स इनवर्स। भ्रांति नहीं होनी चाहिए। वास्तव में साइन इनवर्स, ओ सॉरी, साइन एक्स की पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/sin। ठीक है, 1/sin x। और ये जो आपका दिया गया है साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या होता है, 1/sin x, 1/sin। आपका x का मतलब यह होता है। ठीक है, और ये भ्रांति आपको नहीं करनी। यह तथ्य अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के लिए भी सत्य होगा, चाहे वो कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो, सबके लिए आपको यह विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, कभी कभी आप बाई मिस्टेक गलती कर जाते हैं, इससे हमारा आंसर सही नहीं निकलता और एग्जामिनर्स उसको कट करके मार्क्स आपके कट कर देते। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है उस पर ध्यान दो। जब कभी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की किसी शाखा विशेष का उल्लेख ना हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। ठीक है ना, यानी जब तक कहा न जाए तब तक आपको किसी भी त्रिकोणमितीय फलन की मुख्य शाखा का ही उपयोग करना है। तीसरा पॉइंट क्या है,
जो ये बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के मुख्य मान कहलाता है, ठीक है ना। ये हमको विशेषकर ध्यान रखना है कि मुख्य मान क्या होता है। जैसे हम कह दें कि साइन वर्स एक्स बराबर 1/, क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। भाई ये x के लिए मुख्य मान क्या होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। ये कितने की वैल्यू है बताइए, कितने की वैल्यू होगी, साइन साइन और साइन 3, तो x की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। तो भी ध्यान रखना है, जब तक कहा ना जाए आपको तो मुख्य मान ही लेना है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हम लोग पहला एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले एग्जाम्पल समझिए। पहला एग्जाम्पल्स क्या कहता है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात की, चर्चा की मान, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है, साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1/√2 का मान ज्ञात कीजिए। सवाल बेसिकली कैसे हल करना है वो समझिए, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या दिया था, साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 का मान अभी हमने बताया, भाई मुख्य मान क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए मुख्य मान क्या होगा, कुछ नहीं, सवालों को बिल्कुल आसानी से हल करेंगे हम लोग। और ध्यान रहे इस एक्सरसाइज से 2 नंबर या तो 2 नंबर या 1 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान पूर्वक हल कीजिए मैथ से। अगर गलत हुआ तो सब गए, और सही है तो टोटल के टोटल आपका जितने का भी हाईएस्ट मार्क उसका होगा टोटल मिलेंगे आपको, ठीक है ना। चलिए इसमें सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग, कोई भी वैल्यू इसके बराबर में लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, y लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया है, लेट किया। जब हम लोग y लेट कर लेंगे तो देखो ध्यान से, इस y साइन इनवर्स को उस तरफ भेजोगे। ये बताओ, हम कहा था ये हमारा जो साइन इनवर्स होता है वो बटे में होता है, अगर यह उस तरफ जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई साहब, बटे में जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी जो इनवर्स है इसको उस तरफ भेजोगे, उस तरफ क्या निकल के आएगा, 1/√2 इज इक्वल टू साइन वाई, इज इक्वल टू साइन वाई। अब ये बताओ, साइन की लाइन में 1/√2 इसकी वैल्यू होती है, के लिए आपको त्रिकोण मान भी याद होने, ठीक है। यदि नहीं भी याद है तो वो तो बता ही जाएंगे, लेकिन ये आपको याद करने चाहिए, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिए, 1/√2, अब 1/√2 होता है साइन 45 का, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। बट 45 को आपको यहाँ 45 नहीं लिखना, तो रेडियन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, रेडियन में, ठीक है। अब रेडियन में चेंज करोगे तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, π/4, क्या बन जाएगा, π/4, ठीक है। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या बनेगा, ये 45 π/4। चलिए तो ये बताओ, साइन 45 को क्या लिख सकते हो, साइन π/4, साइन π/4, और आगे क्या है आपका बराबर में साइन y। देखो साइन से साइन कैंसिल करोगे, कैंसिल करना नहीं बेसिकली ध्यान रखना है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, π/4। अतः आपका साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या होगा, π/4 होगा, क्या होगा, π/, आशा है सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर समझो, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप अदर क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे। जैसे साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना है। जस्ट अभी हमने बताया था कि जब तक कहा ना जाए तो मुख्य मान का मतलब क्या है, मेन वैल्यू जो हम लोग पढ़ते आए हैं वही लेनी है, ठीक है। हमने कहा कुछ नहीं, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं, साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू वाई।
तो अब साइन इनवर्स उस तरफ भेजेंगे, तो हमने कहा जो 1/sin होता है भाई, इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/sin, उसको उधर भेजेंगे तो किस में जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, अब उधर भेज दिए तो साइन वाई हो गया। अब इस तरफ देखना है कि साइन के लाइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, तो किसकी वैल्यू होती है, जस्ट अभी हमने बताया साइन 45 डिग्री। बट डिग्री को किस में लिखना है, रेडियन में। ये 11th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो, अब हाई स्कूल तो है नहीं, 12th में आ चुके हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। और साइन से साइन कैंसिल मानते हुए हम लोग y बराबर π/4 लिखेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी डिक्टेशंस लिख देंगे कि अतः अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान π/4 होगा, π/4। ठीक है, ये थोड़ी सी एक लाइन आपको अपने आंसर्स में लिखनी है। कब, जब आपका आंसर्स सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज से, दौरान आपको ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब दोस्तों पहला हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कौन सी है हमारी, जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं, .1। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी है .1 का पहला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। जस्ट अभी जैसे हम सॉल्व किए हैं, पहला सवाल है हमारा, क्या दिया गया है थोड़ा सा देखते हैं। साइन इनवर्स -1/√, ध्यान से देखिएगा, साइन इनवर्स -1/, हल करते हैं। आप तरीका जान ही चुके, ठीक है, हमसे पहले आप हल कर सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, वेट, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करना है, साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू वाई। ये हमने लेट किया, वाई एक्स डब्ल्यू एम एन लेट कर ले। ये नहीं कि गुरुजी वाई लेट कर रहे हैं, वाई लेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई वाई ही लेट करेंगे हर बार, ऐसा कुछ आपके मन में लेट कर सकते। ठीक है ना, ठीक, लेट करना है। और जो लेट करेंगे, मैथ का यही रूल है, जो लेट करेंगे वही वैल्यू निकलेगी, वही वैल्यू निकलेगी, उसी की वैल्यू मतलब निकलनी है। देखो साइन उस तरफ ट्रांसफर करते हैं, है ना, जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये -1/2 इज इक्वल टू साइन वाई। ठीक है, साइन वाई। अब ध्यान देना है कि साइन के लाइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती, ध्यान से देखो, हाई स्कूल में पढ़ाया गया कि भाई साहब साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। और 30 को 30 डिग्री न लिख के क्या लिखना है, रेडियन में। रेडियन में वैल्यू कितनी, π/6, π/, ठीक है, π/6 को ध्यान रखना है। चेंज कैसे करते हैं, ध्यान दो। ठीक है, जैसे 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई। अब आपको 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कहोगे कि π/180, π/180 डिग्री। ठीक है, अगर आपको कितने की चाहिए, 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप 30 का 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे, तो π/180 डिग्री के साथ भी किसका मल्टीप्लाई कराओगे, 30 डिग्री का। अब देखो 30 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, वैसे ही जस्ट अभी हमने कितने का निकाला था, 45 डिग्री का। भाई साहब 45 का इधर तो 45 का उधर भी करवा देते हैं, π/180 टू 45 डिग्री। ठीक है, अब 45 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में, 45 दूनी 90, 9 दूनी 18। ठीक है, तो 4 बार में कट जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। ठीक है, π/4, समझ में आ रहा होगा। चलिए, चेंज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, कोई भी के लिए विशेष नियम नहीं है, जो नियम है वो आपको बताया गया। आगे देखते हैं हम लोग। अब साइन की लाइन में हमने कहा कि भैया 30 की वैल्यू होती है कितनी, π/6, तो लिख लेते हैं यहाँ साइन, सॉरी साइन, साइन क्या, -π/6 इज इक्वल टू साइन वाई, सॉरी
तो जस्ट वेट करिए आप 1 मिनट, तो ऐसे ना लिखिए। हेलो, सॉरी डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा तेल आपके हो चुके। ठीक है, चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बस आपको टेंशन्स नहीं लेनी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। तो क्या था, क्या लिख रहे थे, का मुख्य मान, मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान -π/6 का। ठीक है, ये हमको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। आशा है समझ में आया होगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ठीक है, उसने ऑलरेडी कह रखा था कि भाई इतने से, लैंग्वेज तो आपको पता है ना, क्या कह रखा है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित जब लिखते हैं कोई एक वर्ड तो आएगा नहीं, कई सारे आएंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग पहला सवाल कर लिए, अब दूसरा करेंगे। जब तक नेक्स्ट डायरेक्शंस नहीं दी जाएगी तब तक क्या ज्ञात करना है, मुख्य मान ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए इसको देखिए क्या सवाल दिया गया है। कॉस इनवर्स पाई। ठीक है, इसको लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट करेंगे क्या कि कॉस इनवर्स 3 इज इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत। ठीक है, जब एक्स लेट किए हो, ये बताओ ये क्या बन जाएगा, कॉस को उधर ट्रांसफर करो, जाएगा तुम्हारा ऑफ 3 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये कॉस इनवर्स है, कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, सिंपल कॉस हो गया। अब कॉस की लाइन में देखना है कि ये कितने की वैल्यू होती है, तो ध्यान दो, कॉस, वेट, कॉस, कॉस 3/2, 30 डिग्री इक्वल टू √3/, √3/2। जब कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 है, तो अब हम इसको चेंज करेंगे। आपने कहा कि भाई 30 डिग्री किसके बराबर होता है, π/6 के।
ठीक है, पाई बाई 6 के। तो ये हम लोग यहाँ लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस से कॉस कैंसिल करोगे तो एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 6। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है, और फिर यहाँ हम लोग वही भाषा लिखेंगे, क्या भाई, मुख्य मान, मुख्य मान, मुख्य मान क्या होगा, मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। बाकी डिटेल लैंग्वेज आप खुद लिख सकते हैं, एक बार बता दिया। ठीक है, आशा है सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यदि पढ़ने में आनंद आ रहा है। ठीक है, लगातार क्लासें आपको मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तीसरा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, ठीक है ध्यान दीजिए, कॉसेक इनवर्स। फिर हम लोग इसमें लेट करेंगे, लेट करते हैं, क्या लेट करना है, ठीक है, कॉसेक इनवर्स इक्वल टू वाई। जब वाई लेट करेंगे तो भाई कॉसेक का ट्रांसफर करो, क्या बन जाएगा, 2 इक्वल टू कॉसेक वाई। ठीक है, इक्वल टू कॉसेक वाई। और कॉसेक के लाइन में 2 कितने की वैल्यू होती है, तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेक, कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, क्यों ऐसा क्यों निकल रहा है, तो देखो साइन की, साइन का अपोजिट होता है ये, और साइन देखो यहाँ 2 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है साइन में 1/2 रहा होगा, और साइन कितने का 1/2 होता है, तो आप जानते हैं 30 डिग्री। तो भाई यहाँ 2 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ठीक, कॉसेक 30। ठीक है, अब आगे हम लोग इस रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 6 इक्वल टू कॉसेक वाई। ठीक है, अब कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू पाई बाई, वाई इज इक्वल टू पाई बाई 6। फिर आप लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है, क्या कि भैया कॉसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई बाई 6 होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 क्या कह रहा है, tan इनवर्स माइनस ऑफ 3, tan इनवर्स माइनस ऑफ 3। चलिए हल करते हैं, tan इनवर्स माइनस ऑफ 3 आपका सवाल हो गया। चलिए सवाल को हल करते हैं, क्या करना है, फिर लेट करना है, लेट करते हैं हम लोग, लेट कर, क्या लेट करते हैं भाई साहब, tan इनवर्स माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू वाई। वाई लेट कर लिए हैं, tan ट्रांसफर करेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए हम लोग काम करते हैं, और क्या बनेगा ये, tan वाई। अब tan वाई हो गया भाई, माइनस रूट ऑफ 3 है, तो tan की लाइन में रूट ऑफ 3 कितने की वैल्यू होती है, ध्यान देना है। ठीक है, देखो जिस नहीं आती वैल्यू निकालना भी सिखा देते हैं। देखो ध्यान से, रूट ऑफ 3 है, साइन डिग्री में क्या होती है, रूट ऑफ बाई 2 होती है, और अपॉन कॉस 60 डिग्री वो क्या होती है, 1/2 होती है। काट देना, और इन दोनों का डिवाइड क्या होता है, tan होता है, इन दोनों का डिवाइड क्या होता है, tan 6 हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, ठीक है, और tan को 60 डिग्री को चेंज करो, क्या बनेगी ये हमारा, पाई बाई 3। ठीक है, पाई बाई 3, क्या बनेगा, पाई बाई 3। चलिए आगे बढ़े, अगर हम लोग, तो ध्यान रखना ये तरीके आपके कैसे तरीके, कैसे हल करने के लिए ध्यान रखना है आप। ठीक है, तो tan की लाइन में कितने का हो गया ये, पाई बाई 3, tan, tan ऑफ 3। चलिए आगे बढ़े हम लोग, यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू tan y। अब tan y लिख दिए, तो ये बताओ, इस माइनस को और इस tan को तो काट नहीं सकते, क्या करते हैं, फिर वही एक विशेष फॉर्मूला, जस्ट जैसे हमने पहले बताया था कि tan थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा बराबर होता है tan माइनस
का। ओके, इसका उपयोग करेंगे और आगे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, 10 - 5/3 इज इक्वल टू 10y। से इसको कैंसिल कर दो, y बराबर हो जाएगा -5/3। अतः यही आपका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। यहाँ भाषा लिख देना है भाई साहब, क्या भाषा लिखनी है, अतः tan इनवर्स -√3 का, सॉरी -√3 का मुख्य मान -π/3 होगा। ठीक है, -π/3 होगा, ध्यान रहे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है cos इनवर्स -1/2। अब ऑलरेडी इसमें -1/2 दे रखा है। ठीक है, पहले हम लोग इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है, फिर लेट करेंगे, क्या लेट करना है, वही पुराना रवैया। cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y, cos को ट्रांसफर कीजिए, -1/2 इज इक्वल टू cos y। और फिर देखो cos की लाइन में तो है 1/2 कितने की वैल्यू होती है, फिर से ध्यान रखना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को करोगे बनेगा आपका π/3। ठीक है, चेंज कर दो इसको, π/3। आगे बढ़ते हैं हम, π/3। चलो, यहाँ क्या लिख सकते हो आप, माइनस कॉस π/, इज इक्वल टू कॉस y। फिर वही तरीका, बेसिकली जो हम लोगों का क्या होता था, कॉस माइनस कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ ध्यान दो आप लोग, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते, कॉस π/, माइनस पाई माइनस थीटा। ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ लिखो इसको पहले, क्या बनेगा ये, एक तो डायरेक्ट आप इसको निकाल सकते थे, क्या बन जाता, माइनस कॉस वाले से, माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा, से आपका बन जाता -π/3, मुख्य मान आ जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाता है। एक दूसरा वो है तरीका, तो उसको ध्यान दो, कॉस क्या बनेगा ये, पाई -π/3 इज इक्वल टू कॉस वाई। अब ध्यान दो, पाई से -π/3 करना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा कह रहा है और आंसर हमारा ये नहीं मांग रहा, इसलिए इसको ध्यान देना है, जैसा आंसर कहेगा उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे। ठीक है, तो π/3 इधर मल्टीप्लाई करोगे, का एलसीएम ले लो, बटे में कुछ नहीं, एक आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 पाई इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और एक का इधर करोगे तो माइनस का पाई हो गया, बराबर में कॉस वाई हो गया। ठीक है, आगे इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई से 1 पाई घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2π/3 इज इक्वल टू कॉस वाई। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर हो गया 2π/3, 2π/3। ठीक है, अतः आपका यह वाला मान क्या हो जाएगा, मुख्य मान होगा। तो या तो ये आप टिक कर सकते, या तो ये कर सकते। अब ऑब्जेक्टिव में जैसा मांगेगा वैसा ही टिक करना होगा। ठीक है ना, ऐसा है, समझ में आ रहा होगा, तो आप कॉपी पेन लेके इसको नोट भी कर। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 6 है, क्या कह रहा है, tan इनवर्स -1, वाह, 1 के साथ आ गया, फिर लेट करेंगे, वही प्रोसेस
अपना। अब तो आप लोगों को बिल्कुल ये हलवा लग रहा होगा, क्या लेट करना है, कुछ भी लेट कर लो। एक्स लेट कर लेते हैं, टेन रिवर्स उधर ट्रांसफर करेंगे, इधर -1 बचेगा और इधर क्या आ जाएगा, टेन एक्स आ जाएगा। फिर वही तरीका टेन की लाइन में कितने की वैल्यू होती है, तो टेन 45 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, टेन 45 डिग्री बराबर 1, और 45 को चेंज करते हैं तो क्या आता है, पाई/4 आता है। चलो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं कि -10 पाई/4 इज इक्वल टू 10 एक्स। और देखो फिर ये दिक्कत कर गया तो उसके लिए फिर वही फार्मूला याद रखना है, -10 थीटा बराबर 10 माइनस थीटा। अब थोड़ा सा स्पीड पकड़नी है ना, क्योंकि बहुत हम लोग बेसिक समझ लिए, धीरे 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 करके थोड़ा सा स्पीड पकड़ना है, क्योंकि मैथ भी खत्म करनी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस से चलाए जाएंगे। ठीक है, तो बेहतरीन तैयारी करना है अपने यूट्यूब चैनल के साथ, इसलिए आप दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये क्या बन जाएगा हमारा, 10 माइनस पाई/4 इज इक्वल टू 10 एक्स, कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा, x बराबर -पाई/4, x बराबर -पाई/4 लिख देंगे यहाँ। अतः tan इनवर्स -1 का मुख्य मान -पाई/4 होगा। ठीक है, नोट करते रहिएगा आप। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, और ये थ्योरी जरूर लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चंस के लिए हम लोग देखो, अब क्वेश्चंस आपके एक साथ लिख लिए गए हैं और इनको हल करते हुए, पहला कह रहा है सेक इनवर्स बाई√3, सेक इनवर्स 2/√3, ओके, बाई√3। अब इसको हल करते हैं, डायरेक्ट लेट कर लें क्या, कोई दिक्कत नहीं, अब तो आप समझदार हो ही चुके हो। डायरेक्ट लेट कर लेते हैं, तो क्या लेट कर लेते हैं, वाई लेट कर लेते हैं, सेक को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पाई√3 इज इक्वल टू सेक वाई। ओके, अब देखो इधर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। सेक की लाइन में कितने की वैल्यू होती है, तो देखो उसके लिए फिर ध्यान देना है आपको। सेक कितना है, 2/√3, 2/√3 कितने डिग्री की होती है, 30 डिग्री की, 30 डिग्री बराबर 2/√3। ठीक है, सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। ओके, ठीक, चलिए इसको हम लोग चेंज करेंगे किस में, रेडियन, रेडियन में तो क्या बन जाएगा, पाई/6, पाई/6। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, क्या बनेगा ये हमारा, सेक पाई/6 इज इक्वल टू सेक वाई। 6 से सेक कैंसिल कर देना तो वाई बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई/6। ठीक है, और लिख देना यहाँ आंसर साहब, क्या कि भाई साहब एक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान पाई/6 होगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक है, पर 8 है, इसको डायरेक्ट लेट करते हुए हल करेंगे। कॉट इनवर्स √3 को लेट करते हैं किसके बराबर, y के, तो ये बताओ कॉट इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या बन जाएगा, √3 इज इक्वल टू ऑफ 3 इक्वल टू कॉट वाई। ठीक है, कॉट वाई, कॉट वाई। अब क्या करना है, कॉट की लाइन में ध्यान रखना है कि कितने की वैल्यू होती है, तो आप नोट कर चुके हो, हटा देते हैं। कॉट की लाइन में कितने की वैल्यू होती है, √3, तो वो हमारी 30 डिग्री की होती है। ठीक है, कितने की, 30 डिग्री की। 30 डिग्री को फिर चेंज करोगे, कॉट 30 डिग्री बराबर √3, ये क्या बनेगा हमारा, पाई/6। ओके, पाई/6, तो यहाँ क्या लिखोगे, कॉट पाई/6 इज इक्वल टू कॉट वाई, कॉट से कॉट कैंसिल करोगे तो वाई बराबर हो जाएगा पाई/6। ठीक है, पाई/6, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्या है, ध्यान दीजिए। नंबर 9 क्या कह रहा है,
ज़्यादा समझ, ठीक है। क्या है, इसको भी लेट करते हैं, डायरेक्ट कलर्स थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे आपको आसानी रहे कि भाई दूसरा क्वेश्चन है। क्या करते हैं, इसको लेट करते हुए डायरेक्ट लेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी। आप तो आप बिल्कुल एक्सपीरियंस होल्डर हो चुके। आ जाओ भाई, कितने भी ऐसे सवाल हो सब पे छुड़ा देंगे हम। ऐसा तो आपको मन में आ रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहना है। आगे देखिए, ट्रांसफर करो इसको, आ रहे हो कॉस वाई हो गया, ठीक है। फिर देखो कॉस की लाइन में कितने होती है वैल्यू भाई, 1/√2, 45 कॉस 45। चलो, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√, और 45 को क्या लिखते हो, पाई बाई 4 लिख देते हैं यहाँ। माइनस कॉस पाई/4 इज इक्वल टू कॉस वाई, ठीक है। अब ध्यान दो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, भी ध्यान दो, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस पाई माइनस, ठीक है, कॉस पाई माइनस थीटा। यहाँ वैल्यू रखते हैं भाई साहब, कॉस क्या बन जाएगा, पाई, और थीटा की जगह में क्या है, पाई/4, पाई/4 इज इक्वल टू कॉस पाई। का एलसीएम लोगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, 4 पाई माइनस का पाई बाई इज इक्वल टू कॉस वाई। तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, सॉरी अभी कैंसिल ना, का एलसीएम पूरा पहले हल कर लो। क्या बन जाएगा, 4 पाई से 1 पाई चला गया तो कितना पाई, 3 पाई/4 इज इक्वल टू कॉस वाई, और कॉस से कॉस कैंसिल, तो वाई इज इक्वल टू 3 पाई/4, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली, जाएगा किसकी वैल्यू है ये, कॉस इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान है, मेन वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कॉसेक इनवर्स -√2। ओके, कॉसेक इनवर्स -√2, इसके लिए न्यू पेज ले लेते हैं। कॉसेक इनवर्स -√2, ठीक है, इसका क्या निकालना है, का मान, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है, बहुत ध्यानपूर्वक लेट करते हैं, लेट अगेन, क्या, कॉसेक -√2 इक्वल टू वाई, देन कॉसेक को ट्रांसफर करोगे तो इधर बचेगा -√2 इक्वल टू कॉसेक वाई। कॉसेक की लाइन में √2 कितने की वैल्यू होती है, तो फिर ध्यान देना है, कॉसेक 45, कॉसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू ऑफ, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2, और ये इसका क्या हो जाता है, अपोजिट, ठीक है ना। अपोजिट के लिए भाई इसकी भी वैल्यू अपोजिट हो, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ये हमारा क्या हो गया, और इसको चेंज करोगे तो क्या बनता है ये, पाई/4, पाई/4, ठीक है, पाई/, चलिए देखते हैं क्या बन जाएगा ये, कॉसेक रेट माइनस कॉसेक पाई/, इज इक्वल टू कॉसेक वाई। अब देखो फिर वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना होगा कि माइनस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक 4, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक माइनस थीटा, ओके, कॉसेक माइनस थीटा। तो यहाँ वही फंडा अपनाएंगे, कॉसेक -पाई/, इक्वल टू कॉसेक वाई।
cosec से कैंसिल माइनस पाई/4 पाई। लिख देना यहाँ वैल्यू लास्ट टाइम क्या लिखेंगे, अतः cosec इनवर्स -√2 का मान मुख्य मान -पाई/4 होगा। ठीक है, आशा है कि सभी सवाल बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने समझे होंगे और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तब तक अब आप प्रैक्टिस कीजिए और चैनल्स को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना, बने रहिएगा TKP यानी द नॉलेज पार्क एकेडमी 10 रन क्लासेस 24/7 के साथ। ठीक है ना, थैंक्स। ओके, जय